क्यों शादी करते हो पुलिस वालों से? अब वो तो गलती सर 2012 में हो गई। गलती तो भुगतना पड़ेगी ना। के बाद जब ये गई, इनके जो भाई हैं वो लोग भी हमारे घर में आके चोरी वगैरह करके सारा सामान लेके गए। ये वाला मोबाइल खरीद लो आप, जैसे कोई आपको धमकी दे उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, हमने वापस आ जाना हमारे पास। महिला के 2 मुकदमे चल रहे हैं, एक बाद में फाइल हुआ है। बाद में हुआ, पहले वो कब करेगा? जब आदमी, अब आदमी को लगेगा कि अब आप तालाक लेने जा रहे हो तभी लगाएगा आदमी। एक बार मीडिएशन अभी उज्जैन में हो चुका है हस्बैंड और वाइफ का, और हस्बैंड ने सेक्शन 13 की फाइल करी है, डिवोर्स केस फाइल किया हुआ है। उसके बाद यहाँ आके सिर्फ इसको लिंगर ऑन करने के लिए कर रहे हैं सर। 19/12 को जब ये मैटर लगा था, एक मिनट वो कह रहे हैं कि सुन तो लेने दो, क्या कौन से मुकदमे लगाए हुए हैं? लॉर्डशिप सर हमने लगाया करते हैं, आप लोग क्या करते हैं? सर हम संविदा में नौकरी करते हैं, रीवा रश्मि नहीं, हम रिस्पोंडेंट हैं हस्बैंड की तरफ। हस्बैंड आप संविदा में नौकरी करते हैं, आप तो सिविल कॉन्ट्रैक्टर लिखा है इसमें। उसमें इन्होंने लिखा है, सर्टिफिकेशन नहीं किया है हमारा, इसमें एनेक्सर। आप क्या करते हैं? हम लॉर्डशिप संविदा पे नौकरी करते हैं एमपीआरडीसी में, पहले भोपाल। क्या करते हैं? कुछ नहीं। अच्छा, ठीक, संविदा पे नौकरी करते हैं। यस लॉर्डशिप। और कहाँ करते हैं? हम रीवा में करते हैं। जब भोपाल में थे 2 साल पहले हमारा ट्रांसफर हो गया। कहाँ पे? रीवा में। रीवा में। अब रीवा में है इस समय। तो और कौन कौन से मुकदमे? एक तो धारा 13 लगाया है लॉर्डशिप, हमने धारा 13 लगाया है। धारा 13 बाय हस्बैंड। इसकी डेट लॉर्डशिप काइंडली सी कौन सी है? ये लगाया है ये लॉर्डशिप 13/2/24 को। 13/2/24 को हस्बैंड ने लगाया। यस। और क्या किया? हमने केवल यही फाइल किया। इसके बाद ने क्या किया? इन्होंने 1/4/24 को लॉर्डशिप डोमेस्टिक वायलेंस का इन्होंने लगा दिया हमारे खिलाफ। डोमेस्टिक वायलेंस का लगा दिया 1/4/24 को। का केस लगाया है सर। अरे कोई भी बता दे, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी बता दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फैक्ट्स पे। 13/2/24 धारा 13 का जो है बाय हस्बैंड हुआ। यस। बाय वाइफ जो मुकदमे लगे, टीवी एक्ट लगाया 1/4/24 को। 1/4/24 को। और क्या लगाया? 125 लगाया 8/4/24 को। 125 लगाया 8/4/24। यस लॉर्डशिप। और क्या लगाया? यही 2 केस लॉर्डशिप लगाया है। अच्छा जी, डीबी एक्ट और 125 कहाँ पेंडिंग है? ये लॉर्डशिप उज्जैन में, दोनों फैमिली कोर्ट में हो ही नहीं सकते। नहीं सर, उज्जैन कोर्ट में सर। हाँ, ये कह रहा हूँ, फैमिली कोर्ट में नहीं और एक होता। जेएमएफसी उज्जैन। इनके फादर लॉर्डशिप पुलिस विभाग में है। एक मिनट जरा नोट तो कर लेना। माय लॉर्ड। जेएमएफसी क्यों शादी करते हो पुलिस वालों से? अब वो तो गलती सर 2012 में हो गई। गलती तो भुगतना पड़ेगी ना। मेरा सर ये निवेदन था, इसीलिए मैंने कहा कि डीबी एक जेएमएफसी क्या चल रहा है? 125 उज्जैन फैमिली कोर्ट में चल रहा है, और धारा 13 फैमिली कोर्ट रीवा में चल रहा है। यस लॉर्डशिप, जो हमने पहले फाइल किया था। आप क्या चाहते हो? लॉर्डशिप हम तो इनके साथ पहले रहना ही चाह रहे थे। बच्चे कितने बच्चे? एक बच्चे हैं लॉर्डशिप। कितना बड़ा बच्चा है? सन है, 2018 में सन है, डॉटर है? सन है सर। बेटा है। बेटा क्या नाम है? सर नहीं पति पत्नी को अपने बच्चे का नाम ही इसमें नहीं लिखा ही नहीं है। आप पत्नी हो ना, आपको अपने बच्चे का नाम नहीं मालूम? सर मालूम। ऐसी कैसी पत्नी? तनिष्क त्रिपाठी का जन्म हुआ 25/5/18 को। कौन? तनिष्क त्रिपाठी। तनिष्क। यस लॉर्ड। ये ग्राउंड नहीं लिया आपने पिटीशन में कि मेरा भाई बेटा किसके साथ रहता है? मेरे साथ रह रहा है। ये आपने ग्राउंड नहीं लेना चाहिए था। लिया हुआ है सर कि हमारे साथ रह रहा है। हमको आपने ग्राउंड लिया तो बच्चे का नाम भी लिखा होगा। सर हमने बच्चे का नाम लिया, हमने अपने पैराग्राफ में लिखा। क्या उम्र लिखी है उसकी? माइनर लिखा सर हमने। 18 का बर्थ है। अब हम जोड़े सर मैं बता देता हूँ सर। बताओ ना। अप्रोक्सीमेटली 6 या 7 साल का। पर आप अपनी पत्नी से नहीं पूछ सकते थे जब वो आई थी? लिखना चाहिए, दैट इज ए ग्राउंड, दैट इज वन ऑफ द ग्राउंड। That is one of the- लिखना चाहिए। अब ऐसे नाराज और होने लगते हो कि मैं बता देता हूँ, मैं जोड़ देता हूँ, आप मत जोड़ो। लिख दिया करूंगा कि बच्चा है, उसका नाम बोलो, इस क्लास में पढ़ता है, इस स्कूल में पढ़ता है। लिखना चाहिए कि ग्राउंड है, एक बड़ा ग्राउंड है, उसकी टेक केयर करने में आपको खर्चा होता है, आने जाने में खर्चा होता है, परेशानी होती है। ये क्या ग्राउंड लोगे आप धारा 24 में? बिल्कुल बड़ा ग्राउंड नहीं लिया आपने। नेक्स्ट थर्ड पार्टी माइनर 7 years जी सर। तो कर देते हैं ट्रांसफर। मेरा निवेदन एक बार सुन। ये क्या है, इनकी जो पिताजी हैं ये ट्रांसफरेबल जॉब में है पुलिस विभाग में, तो इनका तो ट्रांसफर कुछ समय में होता रहा है। हमारी इनकी शादी लॉर्डशिप भोपाल पहले शाजापुर में हुई थी, जहां पे ये जेल में थे, जेल मतलब जेल में नौकरी करते थे, तो वहां पे हमारी जेल प्रहरी थे। तो उसके बाद अभी क्या है कि इनका ट्रांसफर हो गया उज्जैन में लॉर्डशिप। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है लॉर्डशिप, हम संविदा नियुक्ति में हैं और हमने जैसे ही डाइवोर्स केस लगाया लॉर्डशिप, इन्होंने 2 केस और फाइल कर दिया। पहले 2014 में, जो मैंने रिप्लाई बनानी है लॉर्डशिप आज सबमिट कर रहा था, 2014 में भी हमारे और उनके बीच डिस्प्यूट आया था, जिसपे ये क्या होता था 10-10 महीने से चले जाती थी तो वापस ही नहीं आती थी। इसके रिगार्डिंग वहां पे परामर्श केंद्र में जो समझौता सक्सेसफुल हुआ 2014 में, और फिर 10 साल 12 साल इन्होंने 5-7 साल रहे साथ में। अब लॉर्डशिप है क्या, इसके बाद जब ये गई, इनके जो भाई हैं वो लोग भी हमारे घर में आके चोरी वगैरह करके सारा सामान लेके गए, जिसकी रिपोर्ट भी हमने थाने में की, जो कि एनेक्जर में हमने मार्क है। मेरा केवल ये निवेदन है लॉर्डशिप कि अगर ट्रांसफर करना भी है तो उज्जैन ना करके भोपाल किया जाए। उसकी वजह यह है लॉर्डशिप, क्योंकि हमको वहां पे इनसे खतरा है, और
और वैसे तो वीसी के थ्रू भी अपीयर हो सकते हैं, और 2 केस इन्होंने। केवल एक दिन गवाही देना, आ जाना बकाया मुकदमा चलेगा। हमारा निवेदन केवल ये उज्जैन तो नहीं किया जाए, और वैसे भी उनके पिता, केवल ये ग्राउंड है कि उनके पिताजी की पोस्ट मूल निवासी ये रीवा के ही है लॉर्डशिप। आपने पिताजी के खिलाफ FIR कराई है? पिताजी के खिलाफ FIR नहीं करेंगे, भाइयों के खिलाफ हमने आवेदन दिया है लॉर्डशिप। एक कैमरे वाला मोबाइल खरीद लो आप, जैसे कोई आपको धमकी दे उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, हमने वापस आ जाना हमारे पास। हमने उसके लिए लगाया, हमने उसके लिए हमारे पास आ जाना, वापस की धमकी दे रहा है कोई आपको, और हमने जैसे ही डाइवोर्स का फाइल किया लॉर्डशिप, देखिए आज फाइल कर दिया। आज की स्थिति तो यही है, जो लॉ की स्थिति है वो तो यही है कि ये महिला के 2 मुकदमे चल रहे हैं। एक बाद में फाइल हुआ है, बाद में हुआ, पहले वो कब करेगा? जब आदमी को लगेगा कि अब आप तलाक देने जा रहे हो तभी लगाएगा आदमी, 125 तब लगाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि साथ में एक रहा है। बार इसको मीडिएशन सेंटर में हाई कोर्ट में रख दिया जाए, कुछ नहीं होगा। तो एक बार हम प्रयास। आप चाहते स्टे कर दें? नहीं लॉर्डशिप, धारा 13 स्टे कर दें? नहीं, धारा 13 स्टे न करें, वहां पे जवाब के लिए नहीं आती, जवाब पेश नहीं करें, तो वहां सेक्शन 24 की एप्लीकेशन ऑलरेडी इन्होंने सेपरेट पैसा लगाया हुआ है। इतना पैसा दे रहे हो इनको आप, ये इस पे वो आपको पता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब जो ये एप्लीकेशन बताइए, जब आप जो है हस्बैंड वाइफ का मुकदमा करते हैं तो रिलीवेंट क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? मेंटेनेंस होता है, कौन सी तारीख लगी है, जवाब दावा हो गया नहीं हो गया, बच्चा कितना बड़ा है, क्या उम्र है, वो 50 बातें तो और तो होती नहीं। यस लॉर्डशिप, आपको मतलब की बात दोनों को नहीं पता। ठीक है, हम कर देते हैं ट्रांसफर है। तो लॉर्डशिप मेरा निवेदन ये था, मैं वैसे आज रिप्लाई फाइल कर रहा था, उसको दे दो ना रिप्लाई, आपका ट्रांसफर कर लें। मेरा रिप्लाई वो लगा दो, वो फॉरवर्ड कर दो। कहाँ है रिप्लाई? यस मेरा ये निवेदन था लॉर्डशिप, दे दो इनको। मेरा ये निवेदन था कि इसको भोपाल ट्रांसफर किया जाए, उज्जैन ना किया जाए लॉर्डशिप, अगर करता है। अरे उज्जैन में महाकाल के आगे कोई धौंस नहीं दे सकता आपको। पुलिस विभाग में लॉर्डशिप देख रहा है, अब घर से उन्होंने वो भी करवाया। उज्जैन में आप वहां चले जाए, महाकाल के बाद अर्जी लगा देना अपनी, कहना था धौंस दे रहा हमें, इसका ट्रांसफर कहीं और कर दिया। एक लिबर्टी लॉर्डशिप इन दैट केस दे दीजिएगा कि हम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपस्थित हो तो कोर्ट कंसीडर कर दे। वहाँ आवेदन लगा, अगर हम आवेदन लगाते हैं लॉर्डशिप तो कंसीडर करते हैं, इतना लिबर्टी तो 2017 हो गया। 2017 के जजमेंट में लगाना ना आवेदन आप, 2017 का सुप्रीम कोर्ट है ना। यस लॉर्डशिप, उसमें लिख दे लॉर्डशिप, तो लिबर्टी हमारे लिए भी उसमें उसका कोई मीनिंग ही नहीं ना। 2017 का सुप्रीम कोर्ट आपको लिबर्टी देता है वहां आवेदन लगाने को। आपने हैव यू सीन दैट 2017 सुप्रीम कोर्ट? लिख लो, आपको सुप्रीम कोर्ट लिबर्टी देता है लगाने की, हम क्या देंगे? 2018 वॉल्यूम 1 FCC पेज 1, 2018 वॉल्यूम 1 FCC पेज 1, इसमें ये लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, आपको खुद को आवेदन लगाना पड़ेगा और लगा देना। इतना ही है सर, अगर भोपाल करते, क्योंकि ट्रांसफरेबल इनकी भी तो जॉब है, फिर कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा तो ये केस चलेंगे। इसको बच्चे को एक बच्चे को साथ में रखना, हम 2 केस ऑलरेडी सब जेल में लड़ ही रहे, साथ में रखना बहुत बड़ा काम है। और एक और चीज है कि हम संविदा एम्प्लॉय हैं लॉर्डशिप, छुट्टी भी दी को एक बच्चे को साथ में रखना, उसको लेके घूमना, उसकी पूरी तीमारदारी करना, उसको रोज रोज 6 तरह के खाने बना के देना। पहले मैं मैडम चेक करती हूँ मैं स्कूल में, आज क्या एम्प्लॉय है लॉर्डशिप, इतनी छुट्टियां नहीं मिलती। स्कूल में भर्ती कर दोगे, 5 दिन का खाना खाने का मेन्यू पहले से डिसाइड होता है स्कूल में। क्या 2 केस हम उज्जैन में कर ही रहे हैं, और ये पार्क किसी केस में फंसा देंगे लॉर्डशिप, ये डर है। कुछ नहीं, मेरा ये सबमिशन डरते हो वहाँ उज्जैन में जाके, कोई डर नहीं है मेरा सबमिशन लॉर्डशिप नोट। अब उसमें कुंभ भी आ रहा है 2028 में, काय को डरते हो? चलो केसेस सीरियल नंबर 25 कर